ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। नमस्कार। आइए श्री रामकृष्ण वचनामृत के दिव्य ज्ञान सागर में अवगाहन करते हैं। अध्याय 13 या परिच्छेद 13, तारीख 27 अक्टूबर 1882। इसको लेकर हमने अभी तक देखा है कि श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में हैं, अपने कमरे में बैठे हैं। शायद उनके वहाँ विजय कृष्ण गोस्वामी और भी थोड़े कोई भक्त हैं। और उसी समय केशव चंद्र सेन के शिष्य वहाँ पधारते हैं और श्री रामकृष्ण देव को केशव चंद्र सेन जो जहाज़ लेकर आया है वहाँ चलने के लिए विनती करते हैं। वहाँ श्री रामकृष्ण देव चले जाते हैं। शाम का 4 बजे का समय है और वहाँ जाते ही श्री रामकृष्ण देव समाधि मग्न हो गए हैं, दिव्य भाव में आरूढ़ हो गए हैं। और वहाँ उपस्थित मास्टर जो हैं महेंद्र नाथ गुप्त, वे श्री रामकृष्ण देव को देख रहे हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से जो बताई गई है, वहाँ के मास्टर अर्थात महेंद्र नाथ गुप्त के अंतःकरण में ये जो भाव जगा है कि एक तरफ केशव चंद्र सेन जैसे आधुनिक विद्या, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा और जो व्यक्ति मूर्ति पूजा पर विश्वास ही नहीं करते और जिनकी ख्याति काफ़ी बड़ी है एक तरह से, कलकत्ता और सुशिक्षित लोग इत्यादि, तो दूसरी तरफ एक तरह से श्री रामकृष्ण देव हैं जिनका आध्यात्मिक जीवन ही मूर्ति पूजा से है और अभी साधना हो जाने के पश्चात भी जो जगदम्बा को लेकर ही जीवन यापन कर रहे हैं। ये जो एक प्रकार का विरोधाभास महेंद्र नाथ गुप्त जी ने महसूस किया, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि केशव चंद्र सेन के अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव को लेकर परम भक्ति, बहुत श्रद्धा है। तो ये इसका रहस्य क्या है कि ऐसी कौन सी बात है, कुछ तो ज़रूर है कि श्री रामकृष्ण देव के सान्निध्य में आने के बाद केशव चंद्र सेन जैसी व्यक्ति भी प्रभावित हो गई हैं। ये जो भाव है इसी का रहस्य और भी वर्णन हम वहाँ देखते हैं। थोड़ा सा आगे पाठ जहाँ कल हम रुके, पहले पिछले प्रवचन में रुके थे, वहाँ से हम शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण निराकारवादी तो हैं किंतु साकारवादी भी हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हैं और फिर देव देवियों के सामने पुष्प चंदन से पूजा और प्रेम से मतवाले होकर नृत्य गीत भी करते हैं। खाट और बिछोने पर बैठते हैं, लाल धारी धोती कुर्ता मोजा जूता पहनते हैं, परंतु संसार से स्वतंत्र है, सारे भाव सन्यासियों के जैसे हैं। इसीलिए लोग परमहंस कहते हैं। इधर केशव निराकारवादी है, स्त्री पुत्र वाले हैं, गृही हैं, अंग्रेजी में व्याख्यान देते हैं, अखबार लिखते हैं, विषय कर्मों की देख भी करते हैं। केशवादी ब्राह्म भक्त जहाज पर से मंदिर की शोभा देख रहे हैं। जहाज के पूर्व और पास ही बंधा घाट मंदिर का चांदनी मंडप है। बाईं ओर चांदनी मंडप के उत्तर 12 शिव मंदिर में 6 मंदिर हैं। दक्षिण की ओर भी 6 मंदिर हैं। शरद के
नील आकाश की पृष्ठभूमि पर भवतारिणी के मंदिर का कलश तथा उत्तर की ओर पंचवटी और देवदार वृक्षों के शिरोभाग दिखाई दे रहे हैं। एक नौबत खाना बकुलतला के पास है और काली मंदिर के दक्षिण प्रांत में एक और नौबत खाना है। दोनों नौबत खाने के बीच में बगीचे का रास्ता है जिसके दोनों ओर कतार के कतार फूलों के पेड़ लगे हैं। शरद काल के आकाश की नीलिमा श्री गंगा के वक्ष पर पड़कर अपूर्व शोभा दे रही हैं। बाहरी संसार में भी कोमल भाव है और ब्राह्म भक्तों के हृदय में भी कोमल भाव है। ऊपर सुंदर नीला अनंत आकाश है, सामने सुंदर ठाकुर बाड़ी है, नीचे पवित्र सलीला गंगा है जिसके किनारे आर्य ऋषियों ने परमात्मा का स्मरण मनन किया है। फिर एक महापुरुष आए हैं जो साक्षात सनातन धर्म है। इस प्रकार के दर्शन मनुष्य को सर्वदा नहीं होते। ऐसे समाधि मग्न महापुरुष पर किसकी भक्ति नहीं होगी? ऐसा कौन कठोर मनुष्य है जो द्रवीभूत न होगा? देखिए, अब ये यहाँ 13वें परिच्छेद का ये प्रथम भाग समाप्त होता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि मास्टर के अंतःकरण में ये जो एक बड़ा ही प्रश्न जाग उठा है, यह एक आध्यात्मिक जिज्ञासा है कि केशव चंद्र सेन के मन में उसका मन लेकर वह श्री रामकृष्ण देव के प्रति इस प्रकार कैसे अभिभूत हुआ है। और वो बड़ी सुंदर तुलना यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वचनामृत की ये खासियत है, एक अलग एक दृश्य, एक अलग भाव कि पृष्ठ पर हर थोड़ी देर के बाद जैसे श्री रामकृष्ण देव जीवंत हो उठते हैं। महेंद्र नाथ गुप्त की भाषा वह इतनी सरल होते हुए भी उसमें बड़ा सुंदर एक वर्णनात्मक उनकी यह शैली जो भाषा का एक अपना सौंदर्य कहलाती है, साहित्यिक सौंदर्य है। और उसी के साथ साथ महेंद्र नाथ गुप्त ने जो सूक्ष्म निरीक्षण किया है और जिस प्रकार से वे श्री रामकृष्ण देव का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, बड़ा ही विलोभनीय है। श्री रामकृष्ण देव के व्यक्तिमत्व का एक संपूर्ण जैसे चित्र वे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जब वे यह भाव कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव निराकारवादी और साकारवादी भी हैं। ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो देव देवियों की पूजा, उनके सामने पुष्प चंदन देकर पूजा भी करते हैं। सिर्फ पूजा नहीं, प्रेम से मतवाले होकर नृत्य गीत भी करते हैं। तो ये पूरा दृश्य जो है ये श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक पर्सनालिटी का प्रारंभिक स्तर पर तो यही कहना पड़ेगा, लेकिन सत्य की दृष्टि से साक्षात यह जो परब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार है, वह जो सगुण साकार होकर नररूप धारण करके हमारे सामने जो विद्यमान है। देखिए, ये वचनामृत इतने साल पहले लिखा गया है, लेकिन आज भी यह वर्णन पढ़ने के बाद अगर कोई आंखें मूंद कर श्री रामकृष्ण देव के रूप को अपने आँखों के सामने थोड़ा सा प्रयास करेगा, with a kind of little meditative mood and mind, तो ऐसा लगता है निश्चित रूप से जैसे श्री रामकृष्ण देव की दिव्य छवि उसके आँखों में साकार हो जाएगी, उसके सामने जैसे झिलमिला लगेगी।
यहाँ एक और बात आप लोगों के ध्यान में जरूर आई होगी। एक तरफ श्री रामकृष्ण देव के व्यावहारिक दृष्टि से ही सही, प्राथमिक दृष्टि से ही सही, क्योंकि हम एक ही दर्शन में श्री रामकृष्ण देव के अवतारत्व को, योगावतार श्री रामकृष्ण देव को संपूर्ण रूप से जान गए हैं, ऐसा कहना शायद गलत सिद्ध हो जाएगा, कठिन है। क्योंकि जैसा शायद अगर आप श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्यों का या गृही शिष्यों के चरित्र का भी अध्ययन करते हैं, तो विवेकानंद जैसी व्यक्ति भी कहती है कि आई कैन नॉट रियली डिस्क्राइब, यानी एक घटना का वर्णन विवेकानंद जी के जीवन में आया है जो आज आपसे कहना चाहूँगा। गिरीश चंद्र घोष जो श्री रामकृष्ण देव के विशेष गृही भक्त हैं, श्री रामकृष्ण देव के भाव को लेकर मतवाले, श्री रामकृष्ण यह युगावतार हैं, अवतार हैं, इसको लेकर गिरीश चंद्र के मन में कोई संदेह नहीं। बहुत पढ़े लिखे हैं गिरीश चंद्र घोष, बंगाल के साहित्यिकों में एक, और बंगाल में नाट्य शास्त्र को प्रस्तुत करने वाले एक तरह से आदि नाट्याचार्य। तो ऐसे गिरीश चंद्र घोष जो रामकृष्ण देव के परम भक्त हैं, विवेकानंद जो अमेरिका से लौटकर यशस्वी होकर आए हैं, उनको कह रहे हैं कि नरेन, तुम्हें रामकृष्ण देव की एक जीवनी लिखना बड़ा ही आवश्यक है। तुम श्री श्री ठाकुर की एक जीवनी क्यों नहीं लिखते। जैसे ही यह बात गिरीश चंद्र से विवेकानंद जी ने सुनी, जैसे एक शिहरन सी उनके शरीर में दौड़ गई। कुछ संकोच महसूस करते हुए, कुछ अपने आप को जैसे सिकुड़ रहे हैं और हाथ जोड़कर गंभीर भावभीनी भाव में वह गिरीश चंद्र को कहते हैं कि जीसी, तुम मुझे और जो कुछ भी करना बताओगे वह मैं कर लूँगा। अगर तुम कहो कि पहाड़ को चकनाचूर करना है, सारे विश्व की उलथापालथ करनी है, वह सब मैं कर लूँगा, लेकिन तुम कृपा करके मुझे रामकृष्ण देव के अपूर्व दिव्य चरित्र को लेकर बायोग्राफी लिखने के लिए मत बोलना। आई कैन नॉट डू इट। सवाल आ ही जाता है क्यों, और वहाँ स्वामी जी उत्तर देते हैं कि शिव जी की मूर्ति बनाने जाऊँगा और शायद बंदर की मूर्ति न बना बैठूं। तो कल्पना कीजिए कि विवेकानंद जी जैसे एक अलौकिक व्यक्ति भी, जो सप्तर्षि मंडल से श्री रामकृष्ण देव जीवोद्धार के कार्य के लिए, सनातन धर्म को वह गौरव पुनः प्राप्त करवाने के लिए जैसे उन्होंने विवेकानंद जी को उपनिषदों में जो परम सत्य आया है उसको लेकर, सनातन धर्म को लेकर सारे विश्व में वह संदेश, वह उनका भाव प्रचार करने के लिए संदेशवाहक के रूप में चुन लिया, वह स्वामी विवेकानंद अपनी असमर्थता जता रहे हैं। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट राइट बायोग्राफी ऑफ श्री रामकृष्ण, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। तो यहाँ जो महेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण देव के एक तरह से स्पिरिचुअल डायमेंशन का वर्णन जो कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से सुंदर हैं, लेकिन फिर भी उसी के साथ साथ महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव के मानव व्यक्तिमत्व को भी पेश कर देते हैं कि वो क्या है, कैसे हैं। कहते हैं खाट बिछोने पर बैठते हैं, धोती कुर्ता मोजा जूता पहनते हैं। देखिए ये सब जो है, यानी एक भारत में बहुत बार
ट्रेडिशनल मोनास्टिसिज्म लेकर, एक सन्यासी का मतलब हो जाता है जैसे मटमैले ऐसे ही कपड़े पहनेगा, गेरुआ, और कुटिया में रहेगा, ज़मीन पर सोएगा, तकिए के बदले कोई ईंट या पत्थर लेगा। ये सब कुछ ऐसी अजीब एक तपस्या, कठोर तपस्या, ऐसा जीवन, ऐसी कुछ कल्पना सर्वसाधारण मानव के मन में उस ज़माने में भी थी, आज भी वो थोड़ी बहुत तो निश्चित रूप से हैं। तो ये जो श्री रामकृष्ण देव के व्यावहारिक जीवन का वर्णन महेंद्र नाथ गुप्त करते हैं, फॉर व्हाट, क्यों, क्या ज़रूरत है? अर्थात श्री रामकृष्ण देव ये जो देव मानव हैं, ये देव भी हैं और ये मानव भी हैं। अर्थात श्री रामकृष्ण देव की भक्ति करना, श्री रामकृष्ण देव के दिव्य स्वरूप और उनके जीवोद्धार, रिडीमिंग पावर पर दृढ़ विश्वास धारण करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से साधन भजन करते हुए ही काया वाचा मनसा पवित्रता का अभ्यास करने के पश्चात जब धीरे धीरे हमारे अंतःकरण के कुसंस्कार दूर हो जाएंगे और चित्त शुद्धि की प्रक्रिया होती जाएगी, जिसका जितना अंतःकरण, जिसका जितनी चित्त शुद्धि होगी, उसी रेशों में श्री रामकृष्ण देव के देवत्व का एहसास उसमें जागृत हो जाएगा, वह उसको महसूस करने लगेगा। श्री रामकृष्ण देव के चरित्र को पढ़कर शायद हमारे अंतःकरण में श्रद्धा भक्ति का उदय थोड़ा बहुत, उसके बीज जरूर बोए जा सकते हैं, लेकिन इन बीज स्वरूप श्रद्धा भक्ति विश्वास को अगर सच्चा है या ये कुछ बस टेम्पररी है, ये कैसे समझेंगे हम? हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? इसको अगर समझना है तो यह हमेशा हमें याद रखना है। रामकृष्ण देव के एक ज्येष्ठ सन्यासी यह बात समझाते हुए, हमारे आचार्य, वह समझाते हुए यह बात कहा करते थे कि however an unconscious acceptance of a spiritual ideal is often not strong enough to take the spiritual aspirant far on the spiritual path। यानी बड़े सहज भाव से लेकिन सुस्पष्ट भाव से रामकृष्ण संघ के ये ज्येष्ठ ज्ञानी सन्यासी ये बात हम लोगों को, हमारे आचार्य थे, हमको समझा रहे थे कि देखिए, हाउएवर एन अनकॉन्शियस एक्सेप्टेंस, यानी संपूर्ण रूप से न जानते हुए, अनकॉन्शियसली, यानी रामकृष्ण देव के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, कुछ सुना और बहुत अच्छा लगा, और बस ऐसा मन में विचार आया, हाँ ये भगवान हो सकते हैं, ये लोग कह रहे हैं। ये जो एक प्रकार का जस्ट एक्सेप्टेंस है। वैसे हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो ठीक ही बात है, बहुत अच्छी ज़रूर है, लेकिन इसको लेकर अगर हम यह मान ले कि बस अब हमारी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित हो जाएगी, तो एक तरह से यह बात ठीक नहीं है। और यही आचार्य देव हम लोगों को समझा रहे थे कि अगर हम, चाहे वो राम जी हो, चाहे वह कृष्ण जी हो, देवी देवता कोई भी हो, लेकिन उनके दिव्यत्व को लेकर अगर हम रियली कॉन्शियसली उसको समझ रहे हैं। देखिए,
ये अनकॉन्शियस यानी हो जाता है, जस्ट हैपन्स, दैट्स ऑल। लेकिन कुछ सचेतन होकर संपूर्ण रूप से चेतना एक ऐसा अलर्टनेस लेकर, एक चैतन्यमय मन लेकर, एक चैतन्यमय भावना लेकर, संपूर्ण रूप से विथ फुल कॉन्शियसनेस, अगर हम, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण, चाहे राम कृष्ण, चाहे माँ दुर्गा हो, सप्तशती का वर्णन हो, जो भी हो, उसको अगर हम सचेतन होकर सूक्ष्म निरीक्षण और तीक्ष्ण बुद्धि के आधार से समझते समझते उसको अगर हम ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, और अनकॉन्शियसली अगर हम वह करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। ये दो बातें हैं, एक अनकॉन्शियस अटेम्प्ट एंड अनकॉन्शियस साधन भजन, बस करना है, सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, लोग कहेंगे हाँ भाई भक्त हैं, जस्ट दैट्स ऑल। या कभी कभी अरे नहीं भाई करना है, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, कहीं मेरा कल्याण हो गया तो, आउट ऑफ फियर, भय। बात तो यह है कि भगवान की अगर भक्ति हम करते हैं और भगवान के आधार से अगर हम निर्भय नहीं होते तो वो भक्ति कैसे। आप देखते हैं, आपका भी अनुभव होगा कि आपके घर में आपने देखा होगा कि नन्हा सा बालक वो कितना निर्भय रहता है अपने घर में, अपनी माँ की गोद में, अपने घर वालों के जो उससे बड़े अच्छे परिचित हैं, चाहे वो दादा दादी या नाना नानी हो, ही इज़ सो फियरलेस इन फ्रंट ऑफ देम। तो ठीक, अगर हम हमारा सचेतन भाव से अगर हम भगवान की भक्ति और विश्वास श्रद्धा करते हैं तो उसका परिणाम तो यही होना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में निर्भयता का ही संचार हो जाना चाहिए। अंतःकरण में भगवान के सामने कोई संकोच की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट योर सेल्फ इन वॉट एवर वे, इन द वे यू आर। यानी ये जो सूरदास का भजन, बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है, जहाँ सूरदास जी कहते हैं प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। अर्थात सूरदास जी यह जान रहे हैं कि उनमें कुछ अवगुण हैं, लेकिन वो भगवान को विनती कर रहे हैं, भगवान से वो अवगुणों को छुपा नहीं रहे हैं, भगवान को उस अवगुणों के आधार से ही जैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु प्लीज़ मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो ये जो भगवान के सामने एकदम जो सरल भाव और निसंकोच वृत्ति, भगवान से मैं कोई लुका छुपी नहीं कर रहा, तो ठीक यही बात समझाने के लिए ही महेंद्रनाथ गुप्त एक तरफ श्री रामकृष्ण देव के दिव्य और दिव्यत्व को, देवत्व का वर्णन करते हुए, स्पिरिचुअल डायमेंशन का वर्णन करते हुए, दूसरी ओर वे श्री रामकृष्ण देव का व्यावहारिक व्यक्तिमत्व भी जैसे प्रस्तुत करते हैं। स्वामी शारदानंद जी ने श्री रामकृष्ण देव के ऊपर जो ऑथेंटिक चरित्र लिखा है, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, अंग्रेज़ी में द ग्रेट मास्टर, उसमें शारदानंद जी श्री रामकृष्ण देव के लिए एक बात कहते हैं, देव मानव। अर्थात श्री रामकृष्ण देव में देव भाव और मानव भाव, इसका एक अपूर्व ऐसा मिश्रण है। मानव भाव क्यों? तो मानव भाव के कारण ही श्री रामकृष्ण देव हमारे नज़दीक हम महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बात करते हैं, हमारे जैसे पहराव हैं, ये हमारे हैं। When you look at a person like yourself, you feel the closeness.
तो एक तरह से श्री रामकृष्ण देव की उपासना, उन पर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास रखना, अर्थात श्री रामकृष्ण देव जिनके जीवन में यह सब प्रकट होता है, इसका वर्णन महेंद्र नाथ गुप्त जो करते हैं कि श्री रामकृष्ण देव निराकारवादी भी हैं और साकारवादी भी हैं। ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो दूसरी तरफ देवी देवताओं की पुष्प चंदन से पूजा करते हैं, प्रेम में मत वाले होकर नृत्य गीत करते हैं। कितना सुंदर वर्णन है, ध्यान करने लायक बात है। कभी ध्यान करके देखिए इन शब्दों को लेकर। तो देखिए यहाँ श्री रामकृष्ण देव एक तरह से हमें साधना के तत्व भी समझा दे रहे हैं कि हे मानव, श्रद्धा भक्ति के साथ साकार अर्थात प्रथम देवी देवताओं के इस रूप और गुणों का वर्णन, उसकी महिमा समझ लो। श्रद्धा भक्ति के साथ उनका पूजन करो, उनकी स्तुति गाओ, उन पर प्रेम करना शुरू करो। वैसे तुम्हें प्रेम करने का सामर्थ्य तो तुम में होता ही है, हर व्यक्ति में होता है, लेकिन हमारे प्रेम की दिशा संसार और विषयों की ओर होती है। तो विषयों की ओर जो हमारी प्रेम की धारा बह रही है, वहाँ से हटाकर यह प्रेम की धारा हमें भगवान की ओर उसका दिशा का परिवर्तन करना है। भगवान पर प्रेम करके उनका गुण संकीर्तन करते हुए मतवाले हो जाओ। लज्जा घृणा त्याग दो, क्योंकि नृत्य गीत करना है हमको, तो लज्जा और यह लेकर तो हम नृत्य और भगवान के भाव में भाव विभोर तो हो ही नहीं सकते। यही बात अर्थात श्री रामकृष्ण देव का चरित्र और उसके आधार से साधना के सोपान भी, और श्री रामकृष्ण देव के प्रति संपूर्ण रूप से परम भक्ति में प्रतिष्ठित होना, अर्थात श्री रामकृष्ण देव साध्य भी, साधना भी श्री रामकृष्ण, साध्य भी श्री रामकृष्ण, यही भाव यहाँ प्रकट होता है। आज बस यही हम रुकते हैं, यही चिंतन अगले प्रवचन में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।